आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी, इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು लाइक ಮಾಡಿ ಮತ್ತು शेयर ಕೂಡ ಮಾಡಿ। तो चलिए आगे प्रश्नोत्तर देखते हैं। 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯಪಾಠ ಅಭಿನವ್ ಗೀತ್। ಅಭಿನವ್ ಗೀತ್ ಪದ್ಯಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ। 8वीं कक्षा हिंदी पद्यपाठ अभिनव गीत। अभिनव गीत पद्यपाठ के सभी प्रश्नोत्तरों के विश्लेषण। तो चलिए आगे प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला मुख्य प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, फूल सदा कैसे रहते हैं? उत्तर है, फूल सदा हंसते रहते हैं। और अगला प्रश्न है, फूल किस तरह जरते रहते हैं? उत्तर है, फूल खिल खिल कर जरते रहते हैं। फूलों की छवि कैसी होती है? उत्तर है, फूलों की छवि रंग बिरंगी होती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो पहला प्रश्न है, फूल सब जगह को किस रीति से सुरभित करते हैं? तो उत्तर है, फूल अपने रंग बिरंगी मोहक छवि से और अपने अंतर की सुगंध से, तन मन से और अपने जीवन से इस दुनिया को सुरभित करते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। फूल सदा हमसे क्या कहते हैं? उत्तर है, फूल हमें हिल मिलकर रहने को कहते हैं और यह संदेश भी देते हैं कि हमें हमेशा कष्टों का सामना हंसकर करना चाहिए और हमेशा दूसरों को सुख देकर जीना चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। जीवन में कष्ट कैसे सहना चाहिए? उत्तर है, जीवन में आने वाले कष्टों को हंसते हुए सहना चाहिए और जिंदगी में सदा हंसते रहना चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। नमूने के अनुसार कविता की पंक्तियों को गद्य में रूपांतरित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पद्य के रूप में दिए गए हैं, पंक्तियों को गद्य के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो एक नमूना है, रहो सदा सबसे हिल मिलकर। इसका गद्य इसको गद्य के रूप में इस प्रकार आप लिख सकते हैं, सदा सबसे हिल मिलकर रहो। तो वैसे ही दिए गए पद्य के पंक्तियों को आपको क्या करना है, गद्य के रूप में रूपांतरित करके लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ। कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जीवन में हंसकर कष्ट सहो। जियो सदा सबको सुख देकर, सदा सबको सुख देकर जियो। तो दोस्तों इस प्रकार आप गद्य के रूप में रूपांतरित करके लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पद्यभाग पूर्ण कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपूर्ण पद्यभाग दिए गए हैं, उसे क्या करना है, पूर्ण करके लिखना है। फूल सदा हंसते रहते हैं, खिल खिल कर जरते रहते हैं, रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जगह को सुरभित करते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे दिए गए पंक्तियों को, कविता को अपने शब्दों में उसका भाव यानी भावार्थ लिखना है। कष्ट सहो जीवन में हंसकर, जियो सदा सबको सुख देकर,
फूल यही हमसे कहते हैं, फूल सदा हंसते रहते हैं। इसका भावार्थ आपको अपने ही शब्दों में लिखना है। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। जीवन में आने वाले कष्ट या दुख को हंसकर जीना चाहिए। हम सब कष्ट में रहते समय में भी दूसरों को सुख देते जीवन बिताना चाहिए। इस तरह रहने के लिए फूल हमें सदा हंसते रहने के लिए समझाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भाव यानी भावार्थ को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कविता के आधार पर निम्नलिखित तालिका भरिए। तो दोस्तों इस कविता के आधार पर यहाँ पे एक तालिका दी गई है। इस तालिका को आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, लिख सकते हैं। कीजिए मत कीजिए, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसे दिए हैं। तो नमूना है सदा हंसते रहो, कभी उदास मत रहो। तो वैसे ही आपको आगे लिखना है। तो सदा हंसते रहो, कभी उदास मत रहो। वैसे ही सदा हिलमिल कर रहो, कभी झगड़ा मत करो। सदा सुख से रहो, कभी दुख न रहो। सदा एकता से रहो, कभी भेदभाव मत करो। तो दोस्तों आप इस प्रकार तालिका भर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्दों को मिलाइए। दोस्तों यहाँ पे कुछ शब्दों को दिए गए हैं, उसे उदाहरण के अनुसार क्या करना है, मिलाकर लिखना है, यानी जोड़कर लिखना है। गुलाब कांटा, सूर्यमुखी तेल, चमेली सुगंध, कमल कीचड़। तो दोस्तों इस प्रकार आप मिलाकर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। उदाहरण के अनुसार क्या आपको क्या करना है, मिलती जुलती ध्वनियों को लिखना है। तो उदाहरण है हंसते, जरते, डरते, पढ़ने, पढ़ते, ऐसा करके लिखना है, पढ़ते हैं। तो वैसे ही तन मन धन सुन, हिल मिल चल नल, कहते सुनते बहते देखते, कष्ट स्पष्ट पुष्ट शिष्ट। तो दोस्तों इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पढ़िए और सही वाक्य के सामने सही निशाना लगाइए, यानी चिन्ह लगाइए। दोस्तों आपको क्या करना है, दिए गए वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद सही वाक्यांश के आगे सही निशान यानी राइट मार्क लगाना है। ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो पहला वाक्यांश है फूल सदा उदास रहते हैं। यह तो वाक्य गलत है। वैसे ही फूल सदा खुशी से रहते हैं, फूल सदा चिंता में रहते हैं। सही वाक्यांश है फूल सदा खुशी से रहते हैं। उसके आगे क्या करना है, सही निशाना लगाना है। तो ऐसे ही दिए गए वाक्यांश को पढ़कर उसके सामने सही निशाना लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमेशा सबसे हिल मिल कर रहो, हमेशा सबसे झगड़ा करके रहो और हमेशा सबसे भेदभाव करके रहो। सही वाक्यांश है पहला वाक्यांश हमेशा सबसे हिल मिल कर रहो। तो ऐसे आगे देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। सबको सदा सुख देकर जियो। अगला वाक्यांश है सबको सदा पैसा देकर जियो और सबको सदा सुख देकर जियो। सही वाक्यांश है सबको सदा सुख देकर जियो। इसके आगे क्या करना है, इसी तरह सही निशाना लगाने में राइट मार्क लगाना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। सही शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ वाक्यांशों को दिए गए हैं, लेकिन अपूर्ण वाक्यांश है। रिक्त स्थान में सही शब्दों को
भरकर आप वाक्यांश पूर्ण कर सकते हैं। तो पहला वाक्यांश है, फूल सदा डैश रहते हैं। रिक्त स्थान में हंसते लिखना है, हंसते शब्द को लिखना है। वैसे ही रहो सदा सबसे हिल मिलकर, वैसे ही सदा सबको सुख देकर जीना। तो दोस्तों आप इस प्रकार रिक्त स्थान में सही शब्दों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। सोचकर लिखिए, हम फूलों का उपयोग कैसे करते हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो हम फूलों का उपयोग कैसे करते हैं, ನಾವು ಹೂವಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तो उत्तर है, हम फूलों को पूजा के लिए, शादी के लिए उपयोग करते हैं और वैसे ही पहनने के लिए, शव पर डालने के लिए और फूल प्रदर्शन के लिए फूलों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 10 फूलों के नाम और रंग लिखिए। दोस्तों आपको क्या करना है, कोई यानी किन्हीं 10 फूलों के नाम लिखना है और उसके साथ साथ फूलों का रंग को भी लिखना है। एक तालिका में आप इस प्रकार लिख सकते हैं फूलों के नाम और रंग। गुलाब लाल, चमेली सफ़ेद, मोगरा सफ़ेद, कवड़ा सफ़ेद, जूही सफ़ेद, वैसे ही काकड़ा सफ़ेद, अनार लाल, चंपा सफ़ेद और पीले, गेंदा पीला और केसरिया, कमल सफ़ेद और गुलाबी। तो दोस्तों आप इस प्रकार कोई इन्हीं किन्हीं 10 फूलों के नाम और उसका रंग लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। आपको कौन सा फूल पसंद है और क्यों। तो उत्तर है, मुझे मोगरा का फूल बहुत पसंद है क्योंकि इसका रंग सफ़ेद होता है और सुंदर लगता है। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। कागज से तरह तरह के फूल बनाकर उसमें रंग भरिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कागज से कुछ फूलों को यानी तरह तरह के फूलों को बनाना है, बनाकर उसमें रंग भरना है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗದವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗತ್ತೆ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। तो दोस्तों यहाँ पद्य पाठ समाप्त हुआ है। आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानावाणी SNTV सुज्ञानावाणी, इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।